आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम राजौरी में कर रहे हैं, उसका जो माने है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में राजौरी, पुंछ में, उड़ी, करनाल में, हमारे इन खित्तों में जितने भी रहने वाले हमारे गुजर, बकरवाल, पहाड़ी, हम लोग भाई भाई थे, भाई भाई हैं और भाई भाई रहेंगे। इसमें किसी को भी संशय नहीं होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी कोई हो, चाहे वो गुपकार वाले हों, चाहे कोई भी हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के बाद कल जब गुपकार वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वो अपना रोष प्रकट कर रहे थे कि ये ठीक नहीं हो रहा, ये उनका मानना है। जम्मू खित्ता में हम रहने वाले लोग जो इस नाइंसाफ़ी को झेल रहे थे 70 सालों से, हम लोगों ने तो डीलिमिटेशन जो कमीशन है उसके इस फैसले का वेलकम किया है, खुशामदीद कहा है कि कम से कम जम्मू खित्ते को अगर 6 सीटें मिल रही हैं या कल फाइनल हो जाती हैं तो उसमें हम लोगों को तो खुशी होनी है, हमने तो उनका वेलकम करना ही है। दूसरी बात, अगर कश्मीर में वो एक सीट दे रहे हैं उसके ऊपर हमारे उन भाइयों को कोई नाराज़गी है तो वो आईनी तौर पर अपनी बात को रखे, हमें उसमें कोई इतराज़ नहीं है। कोई भी वर्ग, कोई भी कम्युनिटी अपना आईनी हक जो है वो उसमें अपनी बात करें, हमारी तरफ से कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन कल गुपकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते करते उन्होंने गुजर और पहाड़ियों को बीच में लाकर उन्होंने एक नया तनासुब खड़ा करने की जो कोशिश की, हम अपने इस मंच के द्वारा ये कह देना चाहते हैं, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे गुपकार वाले हों, वो हम भाइयों में कोई नया तनासुब खड़ा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनके इशारों पर ही कुछ नौजवान अलग अलग तरह से अपने बयानबाजी जो है वो इन दिनों में कर रहे हैं। जबकि हमारे जितने भी पहाड़ी वर्ग के लोग हैं या जितने भी लोग इस मोमेंट को लेकर चल रहे हैं, हमारी ओर से एक बात बिल्कुल साफ है कि इस समय जो केंद्र की सरकार है, अगर उन्होंने हमारे गुजर बकरवाल भाइयों को उनका जो हक आज तक यहाँ की सरकारों ने, स्थानीय सरकारों ने नहीं दिया था, तो पहले उनको दिया। और चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो उनको दिया, पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो उनको दी, और उसके बाद आज वो पूरी तरह से लग रहा है कि वो पहाड़ियों के साथ भी इंसाफ करने जा रहे हैं। गुज्जर भाइयों को एसटी रिजर्वेशन मिली तो हमने उनका साथ दिया, गुज्जर भाइयों को स्कॉलरशिप मिला तो हम उनके साथ रहे, गुज्जर भाइयों को डिस्ट्रिक्ट की रिक्रूटमेंट के खिलाफ कोई बात मुद्दा था, वहाँ हम उनके साथ रहे। तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट राइट एक्ट मिला हालिया दिनों में, तो हम सब मिलके, गुज्जर भाई और हम सब मिलके उसका वेलकम किया। मैं इस मंच से ये मुखलसाना गुजारिश करता हूँ कि ये जो कुछ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश ना की जाए। हम एक साथ हैं, एक समाज के एक रुकन हैं, हमें डिवाइड एंड रूल ना किया जाए, इस डिस्क्रिमिनेशन को कभी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और जो इंटेलेक्चुअल तबके के लोग हैं वो हमारे साथ हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों में ये सारी स्टेटमेंट्स दी हैं कि ये जो पहाड़ियों का हक है एसटी स्टेटस, ये इनको दे दिया जाए। साड़ियाँ टोकां एक, साड़ा हर चीज़ एक है, तुसां असें लड़ाओ ना। पिछले दिन फॉरेस्ट एक्ट आया, असां खुशी ना इजहार किया, असां उन्होंने लोगों की नाल होई दा फाइलां बनाई दित्तियां, नाल होई दा कारोबार कराए। जिल्लै साड़ा कोई कारोबार होना तां कियां कुछ लोग ऐसे शरारती तत्व न जेह्ड़े असां की खराब करने और साढ़े काज की खराब करने पेन। अस सेंट्रल गौरमेंट की अपील करने कि जेह्ड़ा साड़ा काज है इसी जल्दी जल्दी तोड़ निभाया जाए और अग्गे असां कोशिश करां। शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ वाज़ह करना चाहता हूँ, हमारा किसी कम्युनिटी के साथ, किसी भी ज़ात के बंदे के साथ, हमारा किसी भी ज़ात के इंसान के साथ हमारा कोई भी किसी भी किस्म का उनके साथ कोई मसला नहीं है। हमारा गुजर बकरवाल कम्युनिटी वालों के साथ
कोई अख्तिलाफ़ात नहीं हैं। हम नहीं चाहते हैं कि उन लोगों को डिस्टर्ब किया जाए या उनके किसी मसले को हम जाके उनसे बात करके ये चीज़ें सॉल्व करना चाहते हैं। और मैं इस मंच से उनको एक मैसेज देना चाहूँगा कि हम एसटी ज़रूर चाहते हैं, लेकिन आपके कोटा से या आपकी उस थाली में जो एसटी है उससे नहीं चाहिए हमें। अगर हम लेंगे, अगर हमें देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर हमें एसटी देती भी है, अगर पहाड़ियों को एसटी मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा भी, जब मिलेगा तो हम अपना ये जो 4% का कोटा हमारे पास पीएसपी का है, हम इसको भी इंक्लूड करवाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि ये एसटी का कोटा जो है इसको जो है एक्सीड करवाया जाए, इसको बढ़ाया जाए। प्लीज़, बहुत सारे लोग जो हैं आप लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके दिमागों में मिसकंसेप्शन डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके कोटा से आपका हक ले रहे हैं। देखिए, ये किसी का हक नहीं होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी का हक है। सिर्फ शेड्यूल ट्राइब आपने लिया है, शेड्यूल ट्राइब में टोटल 12 ट्राइब्स से हैं। और अगर ऐसा होगा तो गुजर बकरवाल ये भी क्लेम कर सकते हैं कि बाकी वालों को क्यों दिया। ऐसा नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा हक है, हमारा राइट है। हमारी लड़ाई सेंटर के साथ है, हमारी लड़ाई सिस्टम के साथ है, जो हम वहाँ से मांग कर रहे हैं एसटी स्टेटस की। दूसरी बात में एक चीज़ और आपको बता दूं कि जिस तरह से गुपकार डिक्लेरेशन जो है, इन्होंने गुपकार की मीटिंग में जिस तरह से कहा है कि इसको डिवाइड एंड रूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आपके पास भी मौका था, आप लोग दे देते, आज ये नौबत नहीं आती। टू बी वेरी क्लियर, ये डायरेक्ट मैसेज मैं एनसी और पीडीपी को ये देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सच में चाहते थे ये चीज़, अगर आपको सच में लगता है ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, देन आप लोगों ने 70 साल रूल किया है, तो आप लोगों ने क्यों नहीं दिया, एनसी ने क्यों नहीं दिया। और आज ये हालात जो पहाड़ियों के हैं ये आप लोगों ने क्रिएट किए हैं। तो प्लीज़ गुजर बकरवाल भाइयों के से मेरी अपील है कि प्लीज़ पीस को बना के रखें। किसी का कोई हक कहीं नहीं जा रहा है, सब कुछ सही है और सही दिशा में जा रहा है। थैंक यू सो मच।